राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रुशियल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। उसमें वुडवर्ड रूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक दो सिस्टम्स में पढ़ा जाता है, एक तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन में, दूसरा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन में। वो हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन वाला जो है टॉपिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इसमें पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन। अब देखो, कॉन्जुगेटेड से समझ में आ रहा है कि कॉन्जुगेशन की बात हो रही है। कॉन्जुगेशन क्या? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस टाइप से कॉन्जुगेशन होती है। या लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस टाइप से होती है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस टाइप से। मतलब यहाँ सब कार्बन लगा है भैया। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ पे तो नाइट्रोजन होगा, लोन पेयर है। कार्बन 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 कार्बन। अब वैलेंसी वगैरह कुछ सेटिस्फाई कर लेना। मतलब इस टाइप के सिस्टम्स में हम लोग कॉन्जुगेशन को देखते हैं। तो कॉन्जुगेशन समझ में आया। अब जैसे हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ न्यूमेरिकल डाटा देखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी हैं। यही आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे एग्ज़ाम में। देखो, होमो एन्यूलर डाइन्स जो होते हैं उनमें ये सब जो है ना, ये लैम्डा की वैल्यूज़ हैं। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आती है? 253 nm। बट अब होमो एन्यूलर, देखो यहाँ स्क्रीन मेरे पास ज़्यादा बड़ी है नहीं मेरे फ़ोन की, तो इसलिए मैं आपको यहाँ थोड़ी सी जगह में बताती हूँ। होमो एन्यूलर डाइन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई साइकिल है, उसमें होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब, होमो मतलब समझो इवन, और हेट्रो मतलब समझो ऑड। तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंट होंगे। जैसे ये 2 रिंग है, इसमें एक ही रिंग में आपके कितने? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट। इवन है तो ये क्या हो गया? होमो एन्यूलर, और डाइइन हो गया। समझ में आ रहा है? हेट्रो एन्यूलर डाइइन क्या होता है? अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ से, देखो डाइइन का मतलब हो गया 2 इन मतलब 2 डबल बॉन्ड होंगे। होमो एन्यूलर मतलब दोनों ही डबल बॉन्ड एक ही रिंग में होंगे, और हेट्रो एन्यूलर मतलब कि दोनों डबल बॉन्ड आपके अलग अलग रिंग में होंगे। ठीक है, होमो हेट्रो समझ में आया। अब हम देखते हैं ब्यूटाडाइइन। सबको पता है, ऑर्गेनिक इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो ब्यूटाडाइइन तो रट जाना चाहिए। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन हो, बोलो या ब्यूटाडाइइन, कुछ भी। जैसे ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, डाइइन है। ठीक, तो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन्स ये होते हैं। एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि कोई रिंग है उस पर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से 2 एल्किल ग्रुप हो गए। एक एल्किल ग्रुप है तो +5 करेंगे, 2 है तो +5, दोनों से वैल्यू +10। मतलब अभी जब एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगी तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अभी आप इसको देखिए। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है? साइकिल के बाहर, एक्सो मतलब क्या हुआ? बाहर। तो साइकिल के बाहर अगर आपका कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे ये साइकिल के बाहर है, तो उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं। उसमें +5 उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन भी लिखो। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन मतलब इसका ये हुआ कि कहीं पे आपका डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। जैसे, सॉरी हिचकी आ रही। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ से कॉन्जुगेशन शुरू हुई है, इस तरीके से कॉन्जुगेशन जो है इस तरीके से आगे बढ़ रही है। जैसे यहाँ से शुरू हुई, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब बढ़ रही है ना, 2 जगह बढ़ रही है। तो
प्लस 30 प्लस हो जाए, मतलब 30 जैसे यहीं पे समझो, तो इस एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन बढ़ रही है, यहाँ तक थी, फिर एक और बढ़ गया, प्लस 30 करेंगे हम इसे, ठीक है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो एक शब्द समझ में नहीं आया होगा, सबको लग रहा होगा कि क्या बता दिया मैंने। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जिस एग्ज़ाम्पल का सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जैसे वीडियो को अफेक्टेड बनाने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है लोग इस तरीके से कि बोलते हैं कि जैसे, और जिस पल का आपको इंतज़ार था वो आ गया। सो दिस इज़ फनी बट इट्स ओके। खैर जोक्स अपार्ट, अब हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मैंने एक ये बताया था ना कि ऐसे एक रिंग है और बाहर की तरफ लगा हुआ है। एक ये भी होता है कि अगर दो रिंग हैं तो यहाँ कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये भी रिंग के बाहर ही है, ठीक है। चलिए एग्ज़ाम्पल्स शुरू करते हैं। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल पहले हम लेंगे, साइक्लोब्यूटाडाइईन का एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, और अब हम इसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लैम्डा मैक्स की, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगी, देखो साइक्लोब्यूटाडाइईन है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सबको पता है, यहाँ पे कोई दो ग्रुप लगे होंगे, तो एक मैंने मिथाइल लगा लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन सिस बनाते हैं, सिस, चलो यहाँ पे मिथाइल, साइक्लोब्यूटाडाइईन है ये, है ना। अब देखो ब्यूटाडाइईन है, नॉट साइक्लोब्यूटाडाइन, इट्स ब्यूटाडाइईन। और उसकी वैल्यू जब आप जा करके चेक करेंगे तो वैल्यू होती, अभी जो मैंने आपको 5-6 चीज़ें बताई थी ना वैल्यूज़, वहाँ पे चेक करिएगा, ब्यूटाडाइईन का जो वैल्यू है 217 आई हुई है, ठीक, इतना समझ में आया। दूसरा, वहाँ पे एल्किल सब्स्टिट्यूएंट की बात मैंने कही थी कि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर लगे होंगे +5 वैल्यू हो जाएगी, तो कितने हैं यहाँ पे, एक और दो एल्किल, तो +5 और +5, ठीक है। अब इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 10 और ये 28, सॉरी 27, 10 और 27 Nm, तो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू ये आ गई। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं, बट ये तो इजी एग्जांपल था, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछे जाते हैं। एक बड़ा सा सिस्टम दे देंगे और बोल देंगे कि बैठ के कैलकुलेट करो भैया, तो थोड़ा सा देखो, होता बहुत इजी है ये, थोड़ा सा आपको 2 मिनट का टाइम लग सकता है, बट आपकी प्रैक्टिस आपको बढ़िया बना देगी। चलो ये एग्जांपल मैंने ले लिया, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या दिख रहा है ये, हेट्रोएन्युलर डाइईन, ठीक है। हेट्रोएन्युलर की क्या वैल्यू होती है, 215, जाके चेक करिए अपने नोट्स में, ठीक है। अब इसके बाद हमें और क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, देखो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे बेंजीन ये ईन है, ईन सिस्टम है, हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं अपनी जगह पे, ठीक है। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया, देखो इतने की हम बात कर रहे हैं, इतने की, इतने पार्ट की, तो अब यहाँ पे ढूंढेंगे एल्किल कैसे, रेड कलर से देखते हैं। एक तो ये एक एल्किल ग्रुप, दूसरा ये एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा ये, ठीक है। अंदर की बात करेंगे नहीं, ये ईन सिस्टम है, तो ये वाला बॉन्ड इसका क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट, ये बॉन्ड दूसरा, ये बॉन्ड तीसरा, तो कितने लगे हैं एल्किल सब्स्टिट्यूएंट आपके, 3, तो 5 5 5 कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है, ये अगर एक साइकिल हम मान लें, ध्यान दीजिएगा, नहीं इसके बाद बस यहीं ख़त्म। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। सपोज़ मैं एक डबल बॉन्ड लगा दूँ, सपोज़ जैसे मैंने यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी लगा दिया, यहाँ लगा दिया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू आ जाएगी +5। एक और लगा दिया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, अगेन +5, ठीक है, जोड़ लो, कितना होगा 215 और 10, ठीक है, और यहाँ पे 15, 240 Nm, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्ज़ाम में कुल मिला के क्वेश्चंस आपको यहीं से ऐसे ही मिलने वाले हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, देखो थोड़े बहुत आप एग्जांपल, मतलब आपने टॉपिक पढ़ा उसके कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जब आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, ईमानदारी से सॉल्व करना है, आंसर देख के नहीं, खुद से सॉल्व करना है। टॉपिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ना कैसे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मैं अभी एक दो एग्जांपल और बता दूंगी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको एग्जांपल्स उठाने हैं, कम से कम 50 एग्जांपल सॉल्व कर लो, बस हो गया, इतना बहुत है। इसी को रिवाइज़ करते रहिए, बहुत अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस एक बार हमने ये पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसको अगली बार हम रिवाइज़ कर लेंगे और कुछ नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेंगे। जैसे हमें अपना ये जो सिलेबस है, सपोज़ हमने नेट का सिलेबस पढ़ लिया, देखो ये जो मैं सिलेबस बता रही हूँ बेसिकली ये नेट का सिलेबस, क्योंकि ये आपको लगभग हर एग्ज़ाम में मिलेगा। तो बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो लगभग हर एग्ज़ाम में ये सिलेबस मिलेगा, इसलिए मैं नेट के ही सिलेबस को लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे सपोज़ आपने बहुत मेहनत करी और सपोज़ आपने 5 महीने में टॉपिक समझा, क्वेश्चन सॉल्व किए, अपना ईमानदारी से पढ़ाई की 5 महीने। उसके बाद आप 5 महीने के बाद आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन में आप 3 महीने दीजिए, 1 महीने ऑर्गेनिक, 1 महीने फिजिकल, 1 महीने इनऑर्गेनिक। तो ये तो जो आप पढ़े थे इस 5 महीने में, ये आपको 3 महीने में कवर करना है, प्लस आपको कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसे हर चैप्टर के 50-50 कम से कम नए क्वेश्चन तो करिए 50 मतलब सॉरी 50 नहीं, 100 क्वेश्चन तो कम से कम करो। तो तुम्हारे ये वाला पार्ट तैयार है, जो नए तुम सॉल्व करो ये भी तैयार है, तो तुम अपडेट भी तो हो रहे हो, है ना, अपडेट हो रहे हो। तो आप कंपटीशन कैसे नहीं क्लियर होगा भैया, होगा। चलो एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ब्यूटाडाइइन दिखाई दे रहा है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें निकालनी है ना, ब्यूटाडाइइन हमें दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 कार्बन है भैया, चारों में ब्यूटाडाइइन, इसकी वैल्यू होती है 217, ठीक है। अब एल्किल है, हमें इस वाले सिस्टम से मतलब है। अब इसमें एल्किल सब्स्टिट्यूएंट देखें, 1 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, +5 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये साइकिल दिख रही है, इस साइकिल में 2 एक्सो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 एक्सो बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा +5, ठीक है, 2 एक्सो दिख गए। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मेंबर की 2 रिंग लगी हुई हैं इस तरीके से, मतलब समझ रहे हो, ऐसे कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग यहाँ पे अटैच हैं। तो कहीं ना कहीं देखो इतना डाटा तो आपने अपने जो मैंने लिस्ट दी थी उससे समझ में आ गया, बट और बच्चे इतना ही जोड़ देंगे और वैल्यू निकाल देंगे और पहला ही ऑप्शन आपको ये मिलने वाला है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 2 रिंग 5 मेंबर की 2 रिंग लगी हुई हैं, इस वजह से आपका
और प्लस यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड भी लगे। तो यहाँ पे ये बॉन्ड, ये जो सिस्टम है ये, इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, तो उस स्ट्रेन की वैल्यू जब जुड़ जाती है 15, तब जा कर के आपका ये कंप्लीट हो जाता है। और इसको जोड़ देंगे तो क्या, 10 जोड़ेंगे 27, 10 जोड़ेंगे 37 और 237 15, 7 5 12, 3 2 5, 252 वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था। देखिए एग्जाम्पल अब भाई हर एक क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में करा पाना मेरे लिए तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, तो आप बुक्स उठाइए, उसमें आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उनको पहले खुद से सॉल्व करते रहिए। एक बार तो सिलेबस पढ़ो भैया, सिलेबस पढ़ने के बाद रिवीजन करते रहो, प्लस आप उस कोशिश करो कि हर चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन तो आप नए क्वेश्चन करें। नए क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, नई किताबों से। भाई बुक ले लो, जैसे एक कोई बुक खरीदो, फिर उसे पढ़ के ख़त्म करो, फिर दूसरे क्वेश्चंस के लिए तो बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। जब एक आपको मेहनत जो लगेगी, मुझे लगता है आप ईमानदारी से अगर आपने 8 महीने पढ़ लिया बहुत ईमानदारी से, तो आप आराम से कंपटीशन बीट कर सकते हैं। बहुत मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं। और अगर और माहिर होना चाहते हो तो 1 साल अपनी प्रिपरेशन को दो, ईमानदारी से बहुत अच्छे से मास्टर हो जाओगे आप केमिस्ट्री के। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। या एक आध एग्जाम्पल और देख लो, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब होता इजी है, बस स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतनी दुनिया जहाँ की रिंग विंग बना देंगे ना कि एक आध चीज़ छूट जाती है और न्यूमेरिकल वैल्यू है तो क्वेश्चन गलत होता है। चलो ठीक है, देखिए आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको होमो एन्यूलर डाइईन मिल रहा है। ठीक है, होमो एन्यूलर डाइईन सिस्टम आपको मिल रहा है, और वो उसकी वैल्यू क्या होती है 253 है ना, 253 वैल्यू होती है। इसके बाद आपको एल्किल ग्रुप पे जाना है। देखो आपको इतने से मतलब है इस सिस्टम से, ठीक है। अब ये यहाँ पे कितना एल्किल ग्रुप लगा है, एक दिख रहा है कि नहीं, एल्किल ग्रुप यहाँ पे कितना लगा है, देखो एक है, इस वाले के 2 बॉन्ड, एक ये लगा हुआ है, इस वाले का दूसरा, तीसरा, इस वाले का चौथा, ठीक है, और 5वां। देखो इस वाले में एक एल्किल ग्रुप, इस वाले में 2 हैं, इसमें 1 है, और इस वाले इन सिस्टम में 1, तो कितने टोटल हो गए 5 हो गए। एक एल्किल ग्रुप की वैल्यू +5 होती है, 5 की कितनी हो गई +25 हो गई। ठीक, उसके बाद आपको देखना है, देखिए ये सिस्टम है आपका, ये वाला सिस्टम, इसमें एक एक्सो लगा हुआ है, एक एक्सो लगा है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक एक्सो की 5 हो गई। ठीक है, अब डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, अब इस बॉन्ड को देखो, एक तो ये हो गया ये वाली रिंग, अब डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, 2 बार आपको एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन मिल रही है, तो +30, एक के लिए +30, दूसरे के लिए +30, सबको जोड़ दीजिए, क्या आएगा आंसर 65। 6 5 11, नहीं रुको, 6 3 9 और 4 5, 343, तो आंसर आपका आ जाएगा 343 NM। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम दे देंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा, और आप से भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू पूछ लेंगे, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप प्रैक्टिस करिए बस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।